नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत एक्सप्रेस। मैं पूनम सिंह। अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आजमगढ़ आज 20 दिसंबर 2025 को पूर्वांत 10:40 पर द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के सभागार में एक आपातकालीन साधारण सभा का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार पाठक ने की, जबकि संचालन संघ के मंत्री श्री रणधीर सिंह एडवोकेट द्वारा किया गया। बैठक में संघ द्वारा पूर्व में पारित प्रस्ताव, दिनांक 16 दिसंबर 2025 के क्रम में पारित प्रस्ताव, 23 दिसंबर 2025 और 24 दिसंबर 2025 पर विस्तार से विचार विमर्श किया। चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। संघ ने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा काल बाधित तजवीज सानी अपील और वाद पत्र आदि स्वीकार न किए जाने के संबंध में अधिवक्ताओं की पूर्व में रखी गई मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं की गई। इसे लेकर अधिवक्ताओं में गहरा रोष व्याप्त है। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विरोध स्वरूप 26 दिसंबर 2025 को समस्त अधिवक्तागण पूरे दिन सभी न्यायालयों में न्यायिक कार्य में भाग नहीं लेंगे। इसके साथ ही अधिवक्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन और चक्रमण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। संघ ने यह भी निर्णय लिया कि माननीय जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त पत्र दिनांक 24 दिसंबर 2025 के क्रम में मांगों को लेकर वार्ता हेतु संघ के मंत्री द्वारा जिलाधिकारी महोदय को औपचारिक पत्र प्रेषित किया जाएगा। वार्ता के दौरान 9 सूत्रीय मांगों के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र 18 नवंबर 2025 को भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रस्ताव की प्रतिलिपि जिलाधिकारी आजमगढ़, उप संचालक चकबंदी और न्यायालय विकास प्राधिकरण को भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव की प्रतिलिपि सभी अधिवक्ता संघों को सूचनार्थ, सहयोगार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित करने का भी निर्णय लिया। बैठक के अंत में संघ ने स्पष्ट किया कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। सर, आप लोग प्रदर्शन के बाद आज धरने पर बैठे हैं, किस तरह की मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो प्रदर्शन करके धरने पर लगभग 3 दिन से बैठ रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन था और मांग हमारी यह है कि जो कालबाधित दावा, जैसे आप एग्जाम्पल में समझ लें कि पट्टा हुआ, निरस्तीकरण का दावा करना है तो पट्टा तो कभी हो जाता है, लेकिन जनता जब उससे दुखी होती है तो हो जाती है निरस्तीकरण के लिए, तो वो दावा लेने से उन्होंने मना कर दिया। कोई दावा अनुपस्थिति में खारिज हो गया तो शपथ पत्र लगा के हम उसको रीओपन करते हैं, जिसको तैसानी कहते हैं, तो उसको भी उन्होंने लेने से मना कर दिया। स्थिति क्या हो गई कि जब डीएम के न्यायालय से मना हो जाएगा तो जितने राजस्व अधिकारी जनपद में हैं वो सब पे लागू होता है, तो ये सभी न्यायालय ये करना शुरू कर दिए, तो जिसके कारण हमें सड़क पर करना पड़ा। और इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, हमारी जो जनता से जुड़ाव है। क्या कहना चाहिए? पूरा मामला यह है कि 16 तारीख को हमने जो है जन समस्या यह है कि जिलाधिकारी के पेशकार विपुल सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी ने कालबाधित तजवीज़सानी वाद पत्र अपील निगरानी लेने से मौखिक रूप से मना कर दिया है। हम लोगों ने कहा कि कोई लिखित आदेश हो तो दिखाइए, उनके द्वारा कोई लिखित आदेश नहीं दिखाया गया। ऐसी स्थिति में जो उनके अवर न्यायालय हैं उनके द्वारा जो कार्य है बिना नोटिस सम्मन के किया जाता है, परिणाम है कि आप 6 महीने लेट हो गए तो आपका मूल अधिकार ही खत्म हो गया दावा करने का। तो ऐसे ये जो मूल अधिकार के खिलाफ जो है ये जिलाधिकारी ने मौखिक आदेश दे दिया। वाद पत्र दाखिल करना व्यक्ति का संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार है और उन अधिकारों के विपरीत, और जो भारतीय अगर विलम्ब हुआ है तो केंद्रीय कानून है भारतीय परिसीमा अधिनियम, जो विशेष परिस्थितियों में जरा सा बोलते रहिए, केंद्रीय कानून है वो लागू होगा और आप दफा 5 का लाभ